तो हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टैग मूवी को, जो एक जापानीज़ मूवी है। तो आपको शुरू में ये स्टोरी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, लेकिन अब जैसे जैसे साथ साथ मूवी आगे बढ़ते जाएगी आपको सब समझ आने लगेगा। तो अगर गाइस आपको एक्सप्लेनेशन ज़रा सी पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी के स्टार्ट में हम दो बस को देखते हैं, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मित्सुको होता है। वो लिख रही होती है। लिखते समय उसकी दोस्त उसको टॉन्ट मारती है कि तुम हर वक्त क्या लिखते रहती हो, और फिर उसका पेन नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकती है तो दोनों बस में सारे बैठे लोग कट जाते हैं। मित्सु उठकर देखती है तो वो डर जाती है। असल में ये सब लोग हवा की वजह से कटे थे, और फिर हवा इसके पीछे पड़ जाती है। मित्सुको किसी तरह से वहाँ से भागने की कोशिश करती है और भागती रहती है। कुछ आगे जाने पर 4 लड़कियां दिखती हैं जिसे मित्सुको झुकने के लिए कहती हैं। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते हवा इन्हें काट कर रख देती है, लेकिन मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है, और इस लड़की को भी समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करती हुई लड़कियां नज़र आती, और ये इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर हवा इन्हें भी काट देती है, और इसके बाद ये लड़की भी कटकर मारी जाती है। अब मित्सुको सुनसान रोड पर भाग भाग कर जंगल में आ जाती है, और वो एक नदी के किनारे आती है जहाँ पर उसे और कटी हुई लाशें दिखाई देती है जो नदी में तैर रही होती हैं। और फिर यहाँ पर जो कपड़े पड़े होते हैं, और मित्सुको वो कपड़े एक्सचेंज कर लेती है, और फिर वो अपने बॉडी पे लगा खून साफ़ करती है। और इसके बाद तो सुनसान इलाके में मित्सुको अकेले चलती रहती है, और चलते चलते वो कुछ स्टूडेंट्स के बीच में पहुँच जाती है। इसमें से कुछ लड़कियाँ कहती है कि तुम कैसी हो मित्सुको, और तभी वहाँ मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड आती है। तो मित्सुको उससे पूछते है क्या तुम आकी हो, यानी मित्सुको को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और फिर वो आगे से ये भी पूछती है कि क्या हम सेम स्कूल से हैं, और इस पर आके कुछ नहीं बोलती। पर हमें ये पता था कि दोनों अलग अलग स्कूल से हैं, क्योंकि पहले जो यूनिफॉर्म मित्सुको ने पहनी थी और जो यूनिफॉर्म अभी इन्होंने पहनी है वो दोनों अलग अलग है। और फिर हमें ये दिखाया जाता है कि आकी और मित्सुको दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, यानी कि ये दोनों लेस्बियन होते हैं। और तभी एक ज़ोर से हवा आती है जिससे मित्सुको डर के स्कूल के अंदर आ जाती है, और आकी को कुछ समझ नहीं आता कि मित्सुको ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। और फिर मित्सुको आकी को बताती है कि आज मुझे सुबह एक बुरा सपना आया था, और जिसमें बहुत सारे लोगों को हवा ने काट कर मार दिया था। और ये सुनकर आकी को अजीब लगता है, तो वो मित्सुको को बताती है कि हवा पहले जैसे ही रोज़ की तरह है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आकी मित्सुको को अच्छा फील कराने के लिए टेको और सुर के साथ क्लास बंक करती है, और तभी सामने से इनकी टीचर आती है जो इन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग भाग जाते हैं, और जिससे इनकी टीचर नाराज़ हो जाती है, और ये लोग भागकर लेक पे आ जाते हैं। और यहाँ आकर टेको और सुर को भी अपने सपने के बारे में बताती है, और जिस पर सुर कहती है कि मित्सुको का सपना सच भी हो सकता है, कि किसी दूसरी रियलिटी में, जैसे कि पैरेलल वर्ल्ड और उसकी अलग रियलिटी। सुर इस बात का एग्जाम्पल लेक में एक पत्थर फेंक कर कहती है कि मैंने इस रियलिटी में पत्थर फेंका, लेकिन दूसरी यूनिवर्स की दूसरी रियलिटी में मैंने शायद पत्थर ना फेंका हो। और तभी अचानक एक मगरमच्छ टे के ऊपर अटैक कर देता है, और ये सब नकली था। असल में सुर एग्जाम्पल दे रही होती कि किसी दूसरी रियलिटी में टेको के साथ ऐसा हुआ होगा, पर यहाँ हमारी टेको सही सलामत है। इन्हें यहाँ पे ज़मीन पे एक पिलो दिखता है जिसे उठा के ये लोग खेलने लगते हैं, और तभी हमें कुछ लड़कियाँ दिखाई देती हैं जिसमें से एक वेडिंग ड्रेस में थी, जिसका मतलब ये था कि ये यहाँ पे अपनी फर्स्ट नाइट बिताने आए थे, और हम इसके डीप मीनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर सुर मित्सुको को एक बात बताती है कि हमारी किस्मत लिखी जा चुकी है, और अगर हमें को अपनी डेस्टिनी को धोखा देना है तो हमें कुछ अलग करना होगा, यानी कि जिसकी उम्मीद भी ना हो। और ये सभी नेक्स्ट पीरियड तक अपने स्कूल आ जाते हैं और क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तभी मित्सुको को एक तकिया पड़ा हुआ यहाँ पे दिखता है, और मित्सुको जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकती है तभी इनकी टीचर सभी लड़कियों को गोली से भून के मार देती है, सिवाय मित्सुको के। ये टीचर मित्सुको से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंक करने की। और तभी सुर और टेको मित्सुको को लेकर भागती हैं और एक क्लास में आकर छुप जाती हैं, और तभी इनकी दूसरी टीचर यहाँ आती है और टेको को मार डालती है। और फिर सुर मित्सुको को लेकर भागती है, लेकिन इनकी टीचर सुर को भी गोली मार देती है। मरते मरते सुर मित्सुको से कहती है कि तुम्हें डेस्टिनी को हराना होगा, और इसके बाद मित्सुको और बाकी के बच्चे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, और स्कूल टीचर्स उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ गन से मारने लगते हैं, और उसमें से कुछ लड़कियां बचती हैं जिसे हवा काट के मार देती है, और मित्सुको फिर से अकेली हो जाती है। और फिर मित्सु भागकर एक भीड़ वाले इलाके में आ जाती है। इसे यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर मिलती है जिसे वो बताने की कोशिश करती है कि अभी अभी स्कूल में क्या हुआ, और इस पर ये पुलिस ऑफिसर अपना नाम टोमोको बताती और कहते हैं कि तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहन रही,
तुम्हें तो रिसेप्शन में होना चाहिए। टोमोको मित्सुको को मिरर दिखाती है तो मित्सुको का चेहरा बदल जाता है और टोमोको केको के नाम से उसे पुकारती है। अब टोमोको केको को अपनी शादी के लिए ले जाने लगती है और आसपास की सारी औरतें केको को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। टोमोको उसे चर्च लाती है जहाँ पर आकी होती है। आकी को देखकर मित्सुको को तसल्ली होती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और फिर आकी कहती है कि मुझे पता है, लेकिन अभी उन लोगों की हम पे नज़र है। बाकी लड़कियों के जाने के बाद आकी मित्सुको को बताती है कि तुम केको और मित्सुको को दोनों ही हो, ये तुम्हारी शादी है और जैसा मैं कहूँ सिर्फ वैसा ही करना। इसके बाद आकी केको को उसकी वेडिंग ड्रेस पहनाती है और बाकी की लड़कियों को जो केको की वेडिंग देखने आई थी उन्हें मारने लगती है। आकी एक एक करके सबको मार देती है और जिसके बाद वो मित्सुको को जाने के लिए कहती है। मित्सुको एक टूटी हुई बोतल को लेकर जाने लगती है जहाँ पे सभी लड़कियों से शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती हैं, लेकिन अचानक सभी औरतें कपड़े उतार कर केको को चढ़ाने लगती हैं। किसी तरह मित्सुको कॉफिन के पास आती है जिसमें से आदमी की जगह एक सूअर निकलता है, जिससे मित्सुको डर जाती है और उसी टूटी बोतल से उसे मार देती है। इसके बाद मित्सुको बाकी लड़कियों को भी मारती है और तभी वहाँ एकी आ जाती है और मित्सुको को ले जाने लगती है और इनके सामने 2 ब्लैक ड्रेस पहने औरतें इनका रास्ता रोकती है और फिर मित्सुको और आकी इन दोनों को मारकर वहाँ से भागती हैं। और वहाँ से बाहर आने के बाद आकी मित्सुको को भागने के लिए कहती है। मित्सुको को वहाँ से भागकर दूसरी साइड आती है और वहाँ पे देखती है कि उसका चेहरा फिर से बदल गया है। और तभी कुछ रेसर लड़कियाँ आती हैं जो मित्सुको को इज़ुमी नाम से पुकारती हैं और ये लोग इज़ुमी से कहते हैं कि हमें ये रेस जीतनी होगी। इज़ुमी भागने लगती है जिस दौरान उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम बचपन में हर एक रेस जीती थी, तुम भागने में बहुत तेज़ थी। और फिर इज़ुमी मोटिवेट होकर अपना सारा ध्यान रेस पर लगा देती है और तभी इज़ुमी को टेको और सुर भी दिखती है और पीछे से आकी भी आती है। और इसके बाद हम उस सुअर और ब्लैक ड्रेस में औरतें को देखते हैं जो इज़ुमी की तरफ आ रहे थे। और इसके बाद ये दोनों इज़ुमी को ट्रैक बदलने के लिए कहती है और बताती हैं तुम्हें इस दुनिया से भागना होगा। इज़ुमी भागकर एक अंधेरी वाली जगह में आती है जहाँ एक लड़की इज़ुमी को लेकर वहाँ जाती, जहाँ पर बहुत सारी स्कूल ड्रेस पहने लड़कियाँ थी कि इज़ुमी हम सब मर चुके हैं, अब तुम्हें भी मरना होगा। और तभी आके आके इज़ुमी को बचाती है और कहती तुम्हें अपना असली नाम मित्सुको पुकारना है। और इसके इतना कहने पर फिर इज़ुमी कई बार मित्सुको कहती है, जिसके बाद वो देखते हैं कि वो फिर से मित्सुको बन गई है। इसके बाद आकी इज़ुमी को अपने हाथ में लगी वायर खींचने को कहती है ताकि वो मर सके और इस दुनिया से बाहर निकल सके। मित्सुको के लिए मुश्किल होता है कि जिसे वो प्यार करती है उसे मारे, मगर एकी के बहुत कन्विंस करने पर मित्सुको वायर खींच देती है और एकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें मित्सुको को जाने के बाद मैन वर्ल्ड यानी आदमियों की दुनिया में आ जाती है। यहाँ वो अपने आप को और अपने 2 फॉर्म को बोर्ड पर देखती है, जिसके बाद एक आदमी मित्सुको को बताता है कि तुम फ्यूचर में हो। मित्सुको बेहोश हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती तो वो बहुत सी लड़कियों को दीवारों के पास खड़ा हुआ देखती है। आगे जाने पर मित्सुको को एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो गेम खेल रहा होता है, यानी मित्सुको और उसकी 2 फॉर्म को यही बूढ़ा आदमी कंट्रोल कर रहा था। और जिस पर ये बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त इस गेम का कैरेक्टर हो जिसे मैंने बनाया है। असल में तुम बहुत पहले ही मर चुकी हो, मैंने तुम्हारे डीएनए को बचाकर उससे रियलिस्टिक कैरेक्टर बनाया है और इसी तरह मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बनाया है ताकि तुम सब हमारा एंटरटेनमेंट कर सको। यहाँ मित्सुको को पता चलता है कि जो उसके साथ हुआ वो सब एक गेम का हिस्सा था और ये जानकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तभी वो आदमी आता है जो उस बूढ़े आदमी का दिखने में यंगर वर्जन होता है और वो मित्सुको को अपने पास सोने के लिए कहता है। और ये बूढ़ा आदमी कहता है अपने को किस्मत के हवाले छोड़ दो और मेरी आखिरी विश पूरी करो। और इसके बाद मित्सुको उस आदमी के बगल में लेट जाती है और तभी मित्सुको को सुर की बात याद आती है कि किस्मत को तभी ट्रिक किया जा सकता जब तुम कुछ अनएक्सपेक्टेड करो। और तभी मित्सुको उस आदमी का गला दबा के कहती है कि हमारे साथ खेलना बंद करो। और इसके बाद मित्सुको बूढ़े आदमी की छड़ी लेती है और अपने आप को मार डालती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और कुछ नहीं था। और जिससे मित्सुको मर जाती है और ये बूढ़ा आदमी उसे देखकर चीखने लगता है। और इस बार हम देखते हैं कि जब बस में उसका पेन गिरता है तो वो उसे उठाकर अपने आप को मार लेती है। केको भी बॉटल से अपने आप को मार लेती है और इज़ुमी भी अपने आप को मार लेती है। अब मित्सुको अपने आप को एक सुनसान जगह पाती है जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और फिर मित्सुको कहती है कि आखिरकार ये सब ख़त्म हुआ और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे पता है कि कई लोगों को ये मूवी समझ नहीं आई होगी, तो एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना। पहले आपको मैं इसकी स्ट्रेट एंडिंग बताऊंगा और फिर इस मूवी के कुछ डीप मीनिंग्स जो औरतों के साथ होती है और होमोसेक्सुअल कम्युनिटीज़ के साथ होती है। तो सबसे पहले इसकी एंडिंग की बात करें तो मित्सुको, केको और इज़ुमी के साथ जो हुआ वो सब इस बूढ़े आदमी की वजह से हो रहा था। पर जैसे नॉर्मल गेम्स होते हैं ये वैसा गेम नहीं था। इनमें कैरेक्टर्स उन्हीं के बचे हुए डीएनए से बने थे। जिस तरह से इनमें फीलिंग्स थी जो इन्हें लीड करती है इस गेम से बाहर निकलने से।
मित्सुको की दोस्त उसे रास्ता दिखाती, जिसके बाद मित्सुको फाइनली गेम से बाहर निकलती है, जहाँ उसे गेम बनाने वाले से पता चलता है कि ये सब तो गेम का हिस्सा है। और ये सब जानने के बाद मित्सुको शॉक हो जाती है। पर हर गेम एंड होने पर उसे दोबारा से खेला जाता है, यानी कि मित्सुको भी बार बार अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर खड़ी हो जाएगी और जिसके बाद फिर से उसके साथ ये सारे इंसिडेंट होंगे। पर मित्सुको ने अपने पहले राउंड में ये जान लिया कि अगर उसने डेस्टिनी को हराना है, यानी कि अगर उसे उनके कंट्रोल में नहीं रहना है, तो उसे कुछ अनएक्सपेक्टेड करना होगा। ये सब जानने के बाद मित्सुको मर जाती है और किसी नोवेयर जगह में पहुंच जाती है जहाँ बर्फ ही बर्फ है। और फिर मित्सुको कहती है कि फाइनली ये सब खत्म हुआ, यानी कि अब वो उनके कंट्रोल में नहीं थी। और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अब हम बात करते हैं मूवी के कुछ डीप मीनिंग के बारे में, जैसे कि मूवी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में और औरतों के हैरेसमेंट के बारे में बताती है। इसीलिए सिर्फ मूवी में औरतें बहुत ज़्यादा दिखाई गई हैं और मूवी के नज़रिए से आदमी आदमी होता है या फिर वो गे हो या कुछ और। इसीलिए मूवी सिर्फ औरतों और लेस्बियन होने पर ही है। तो सबसे पहले मित्सुको लेस्बियन है, इसीलिए इस तरह से दिखाया गया कि वो अकेली ऐसी है जो पोयम लिख रही है और बाकी की लड़कियां अपनी मस्ती कर रही हैं। और मित्सुको डिफरेंट है, इसीलिए बाकी लड़कियां उसका मजाक बनाती हैं और फिर सारी लड़कियां मारी जाती है। इसका मतलब कि उन्होंने वही चुना जो सभी चुनते हैं या चुनना चाहते हैं, पर मित्सुको बच गई क्योंकि उसने वो नहीं चुना जो बाकियों ने चुना। इसलिए आखिर वो मित्सुको से कहती है कि हम मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा, यानी कि जो हमने सिलेक्ट किया है वो अब तुम भी सिलेक्ट करो। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये सब एक लेक के पास आ जाते हैं जहाँ पर एक बेड लगा होता है जो उन दो लड़कियों का होता है। और ये सीन में हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, जब दो लड़कियाँ समाज से छुपकर शादी करती हैं तो उन्हें सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। जब दो लेस्बियन लड़कियाँ शादी करती हैं तो उन्हें अपने रिश्ते को छुपाने के लिए ये सब करना पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि केको लेस्बियन होते हुए शादी कर रही थी। ये बात उसकी सारी दोस्त जानती हैं, इसीलिए वो उसको चढ़ाती हैं कि आखिर में तुम शादी समाज के अनुसार ही कर रही हो एक लड़के से। और हमें लड़के की जगह सुअर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि केको के लिए वो जानवर से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी फीलिंग्स उसके लिए नहीं होती। और केको उसे मार कर ये दर्शाया गया कि उसे ये मंजूर नहीं। और आकी मित्सुको से वायर खींचने के लिए कहती है ताकि वो रियल वर्ल्ड में जा सके। तो यहाँ पर आकी एक तरीके से ये दर्शा रही होती है कि मेरे लिए जो तुम्हारे अंदर फीलिंग, तुम्हें उन्हें ख़त्म करना होगा। पर मित्सुको ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो करती है और मैन वर्ल्ड में आ जाती है, जहाँ गेम बनाने वाला मित्सुको को अपने यंगर वर्जन के साथ देखना चाहता था। पर मित्सुको कुछ अनएक्सपेक्टेड करती है और फाइनली अपनी एंडिंग को चेंज करके गेम से बाहर आ जाती है। और आखिरी बात हमें ये दिखाई जाती है कि जो आदमी है वो औरतों को गेम में भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।